तो चलिए शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 की एपिसोड 12 का क्विक रिकैप। एपिसोड शुरू वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुई थी। सभी कोरियन हंटर शैडो सोल्जर्स को देख के हैरान थे। बाकी एंट्स जैसी उन पर अटैक करती हैं तभी एंट्री लेता है अपना एग्रेस और एंट्स को मार देता है। वहीं टैंक, आयरन और टस्ट भी आते के साथ ही एंट्स को मारना शुरू कर देते हैं और लास्ट में एंट्री लेता है अपना जिन्वू, जिसे देखकर सभी हंटर्स चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जिन्वू अचानक से यहाँ पर कैसे आ सकता है। तभी हमें पता चलता है कि बाहर सभी जगह पर ब्रॉडकास्ट बंद हो चुका है। वहीं न्यूज चैनल के ऑफिस में एक रिपोर्टर अपने चीफ से कहता है कि पब्लिक की तरफ से ब्रॉडकास्ट वापस स्टार्ट करने के लिए बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन चीफ कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आइलैंड पे उनके रिपोर्टर की तरफ से ही सिग्नल नहीं आ रहे। तो फुटेज तो दूर की बात। नेक्स्ट में जिन्वू अपने सोल्जर्स को एंड्स को मारने की कमांड देता है और बाकी हंटर्स को बचाने के लिए टस्क एक बैरियर बनाता है। फिर जिन्वू उन सबके पास आके हीलिंग पोशन से उन्हें हील कर देता है। वो चाहे इनको भी पोशन पिलाता है बट वो उस पे काम नहीं करता और सिस्टम बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी चोट बहुत ज्यादा गहरी है। तभी और भी ज्यादा एंड्स नेक्स्ट में आने लगती हैं। वहीं हंटर एसोसिएशन में चेयरमैन को आते हैं और बाकी ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्हें हंटर्स की तरफ से सिग्नल नहीं मिल रहे, इसलिए वो जापानीज हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन को सोचते हैं कि काश वो बाकी हंटर्स की मदद कर पाते, लेकिन अपनी ओल्ड एज की वजह से वो बेबस महसूस कर रहे होते हैं। वहीं घर पे जिना टीवी को पीट रही होती है क्योंकि टीवी खराब हो चुका था, इसलिए वो सोचती है कि वो मोबाइल पे ही ब्रॉडकास्ट देख लेगी। फिर हम देखते हैं रेजी को, जो कि जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मत्सुमोटो को बताता है कि गोटो मारा जा चुका है। मत्सुमोटो बाकी हंटर्स के बारे में पूछता है तो रेजी कहता है कि वो अभी पता लगा रहे हैं। वहीं जिन्वू सोचता है कि आयरन और इग्रिस काफी अच्छे से एंड्स को मार रहे हैं, लेकिन बाकी सोल्जर्स कुछ ठीक काम नहीं आ रहे। जिन्वू उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करने की सोचता है बट काफी सारे लोग देख रहे होते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। फिर वो सबसे कहता है कि अब वो खुद एंड्स को मारने जाएगा ताकि रास्ता जल्दी से क्लियर हो सके। जिन्वू जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक डिफरेंट प्रेजेंस फील होती है क्योंकि एंड किंग वहां पर आ चुका था, जिसे देख के बेग समझ जाता है कि गोटो मारा गया होगा। फिर एंड किंग कहता है कि बाहर कोई भी किंग नहीं था और पूछता है क्या वो यहाँ है जिसे तुम किंग कहते हो, जिसपे जिन्वू सोचता है कि शायद इसीलिए उसे गोटो में भेजा शैडो सोल्जर फील नहीं हुआ और फिर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए एंड किंग के पास जाता है। एंड किंग जिन्वू से पूछता है कि क्या तुम ही इंसानों के किंग हो। तभी सिग्नल मिल जाने से वो रिपोर्टर वहाँ की फुटेज भेजना शुरू कर देता है और न्यूज चैनल वाले भी उसे लाइव कर देते हैं। वहीं बाकी हंटर्स के साथ साथ जिन्हा भी जिन्वू को बैटलफील्ड में देखकर हैरान थी और ये सब देखकर चेयरमैन को बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट में, जहाँ पर एंड किंग जिन्वू पे एक पंच हिट करता है और कहता है कि तुम किंग नहीं हो सकते। बट जैसे ही स्मोक हटता है एंड किंग देखता है कि जिन्वू को कुछ भी नहीं हुआ और फिर अपनी रूलर हैंड एबिलिटी का यूज करके जिन्वू एंड किंग पे एक अटैक करता है। इसे देख के बाकी हंटर्स को यकीन नहीं हो रहा होता कि जिन्वू एक मैच टाइप हंटर है। फिर जिन्वू और एंड किंग एक दूसरे को पंचेस मारने लगते हैं, लेकिन जिन्वू के एक ही पंच से एंड किंग दूर जा गिरता है और सोचता है कि ये इंसान आखिर है क्या चीज। जिन्वू वापस से उस पे एक अटैक करता है, लेकिन इस बार एंड किंग अपनी जबान से पॉइजन अटैक करता है जो कि जिन्वू को हिट हो चुका था, जिसकी वजह से जिन्वू मूव भी नहीं कर पा रहा था। मौका देखते हुए एंड किंग जिन्वू पे एक अटैक करने वाला होता है कि सीन शिफ्ट होता है मात्सुमोटो पे और रेजी उसे बताता है कि हमारे 10 में से 7 हंटर मारे जा चुके हैं और रिडार में उन्हें एक पावरफुल माना डिटेक्ट हो रहा होता है जो कि उसी का होगा जिसने गोटो को मारा था, लेकिन उन्हें लगता है कि गोटो से लड़ने के बाद वो वीक हो चुका होगा। इसलिए मात्सुमोटो रेजी को कहता है कि बचे कुछ हंटर्स को सेकंड स्ट्राइक टीम के साथ वापस उस मैजिक बीस्ट से लड़ने के लिए भेजो। वहीं तावाता को ऑर्डर मिलते ही वो कुमामोटो और हुशिनो को चलने का कहती है, लेकिन हुशिनो कहता है कि वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक था, हमें भागना होगा वरना हम भी मारे जाएंगे। तभी तावाता गुस्से से कहती है कि हमारे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है और हमें ये मिशन करना ही होगा। वहीं जिन्वू ने एंड किंग का अटैक रोक लिया था क्योंकि सिस्टम की वजह से जिन्वू पे कोई भी पॉइजन असर नहीं करता। जिन्वू उस पे अटैक करने की कोशिश करता है बट एंड किंग उसे डॉज कर लेता है और ये देख के कि जिन्वू पे पॉइजन भी असर नहीं करा, वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। जिन्वू डीमन मोनार्क के डैगर्स को समन करता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वही फाइट है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वेल फाइट के बीच में एंड किंग सोचता है कि जिन्वू की स्पीड उससे भी ज्यादा है। जिन्वू अपनी एबिलिटी का यूज करके एंड किंग पे मल्टीपल अटैक्स करता है। फिर एंड किंग भी जिन्वू पे अटैक करने वाला होता है बट जिन्वू की स्किल्स अपग्रेड होने की वजह से जिन्वू इजीली उसके हाथ काट देता है। एंड किंग आइस वॉल क्रिएट करता है और अपने विंग्स हील करके वहां से भागने लगता है बट जिन्वू उसे पकड़ता है और अधमरा करके नीचे पटक देता है। फिर एंड किंग अपनी एंड आर्मी को जिन्वू पे अटैक करने का बोलता है, जिससे जिन्वू भी अपने सारे पावरफुल शैडो सोल्जर्स को बुला लेता है जो कि सभी एंड्स को इजीली हैंडल कर लेते हैं। ये देख के एंड किंग कहता है कि मेरा जन्म ही पावरफुल होने के लिए हुआ था और मुझे ही किंग होना चाहिए था। तभी जिन्वू उसके पास आता है, जिससे डर के एंड किंग भागने लगता है बट जिन्वू वापस से उसे पकड़ के नीचे पटक देता है। फिर एंड किंग रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू अपने डैगर और मल्टीलेशन एबिलिटी का यूज करके एंड किंग पे लिटरली इनफिनिट अटैक्स करता है और फाइनली एंड किंग को मार देता है, जिसे देख के बाकी एंड्स अपने आप भाग जाती हैं और नेक्स्ट में खड़े सारे हंटर समझ जाते हैं कि वो जीत चुके हैं। बेग जिन्वू को बुलाता है क्योंकि चाहा इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जोई कहता है कि हमें जल्दी से इसे हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाना होगा बट जिन्वू मना कर देता है क्योंकि चाहा इनके पास इतना टाइम नहीं था। जिन्वू को याद आता है कि उसके पास एलेक्सर ऑफ लाइफ है और वो उसे लास्ट होप मान के चाहा इनको पिला देता है बट वो भी काम नहीं करता। जिन्वू सोचता है इस आइलैंड से नॉर्मली निकल के जाना ठीक
नहीं होगा और शेडो एक्सचेंज को वापस यूज करने के लिए उसे चार्ज होने में टाइम लगेगा। तभी वो अचानक से पीछे देखता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई नो काफी सारे लोग समझ गए होंगे कि जिन्हों ने पीछे किसको देखा था। फाइनल एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।